गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दुआ नौशरवान को खुश करने के लिए किचन में जाती है और कहती है आज खाना मैं बनाऊंगी। दुआ नौशरवान से इतनी मोहब्बत करती है कि ना तो वो अपनी हालत देखती है और ना ही ये देखती है कि किचन में कितनी गर्मी है। दुआ खुशी खुशी नौशरवान की पसंद का खाना बनाती है। फिर क्या यही बात कशमाला को हजम नहीं होती और वो तरीका ढूंढती है कि मैं दुआ को कैसे जलील करूं नौशरवान के सामने। कशमाला सोचती है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि दुआ को अच्छा बनने से रोक सकूं नौशरवान की नजर में। सोचते सोचते कशमाला के दिमाग में एक फितूर आता है कि अब मैं दुआ को इस तरह से गिराऊंगी कि वो नौशरवान की नजर में कभी उठ नहीं सकेगी। ये सब सोचने के बाद कशमाला किचन में जाती है और खाना देखती है और खाने में जहर मिला देती है कि खाने में जहर मिलाने के बाद दुआ को कभी भी इस घर में नौशरवान नहीं रखेंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि कशमाला जानती है कि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी जिससे दुआ को इस घर में रखा जाए। खाने में जहर डालने के बाद कशमाला बहुत होशियारी से किचन से बाहर आ जाती है कि जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। और दूसरी जानिब दुआ खाना बनाकर फ्री होकर अपने कमरे में जाती है ताकि मैं नौशरवान के लिए अच्छा सा तैयार हो जाऊं, ताकि नौशरवान मुझे देखें और खुश हो जाए, उनके दिल में जितनी भी बदगुमानी है वो दूर हो जाए आज के आज। लेकिन दुआ बेचारी को क्या पता कि आज के आज ही उसके नसीब फूटने वाले हैं कशमाला के हाथों के। कशमाला उसके साथ कितना बुरा करेगी। दुआ बहुत अच्छे से तैयार होकर नौशरवान का इंतजार करती है। इसी दौरान नौशरवान भी घर पे आ जाता है और दुआ को देख के हैरान रह जाता है कि दुआ आज बहुत चहक रही है, बहुत खुश लग रही है और बहुत प्यारी भी लग रही है। अभी दुआ को देख के नौशरवान के दिल में प्यार आता ही है कि साथ ही कशमाला आ जाती है जेलस होकर और कहती है साईं को भूख लगी होगी तो चलो दुआ जल्दी से खाना लगवाओ। दुआ कशमाला की बात मानते हुए मुलाजमीन को कहती है जल्दी से खाना लगाओ और खूबसूरत सा खाना सेट करना। बल्कि आज तो दुआ भी मुलाजमीन की डाइनिंग टेबल सजाने में हेल्प करती है। लेकिन दुआ बेचारी को क्या पता कि इसकी खुशी जो है ये पल दो पल की खुशी है। नौशरवान दुआ और कशमाला डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठते हैं और दुआ नौशरवान को बताती है कि आज खाना मैंने बनाया है स्पेशल आपके लिए। नौशरवान मुस्कुरा देता है और खाना शुरू करता है। अभी नौशरवान ने एक बाइट ही ली है तो नौशरवान उसी वक्त खांसी शुरू कर देता है, जैसे उसका दिल घबराना शुरू हो गया, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। दुआ वहाँ पे हैरान हो जाती है। कशमाला को तो पता होता है कि उसने खाने में जहर मिलाया है तो ये रिएक्शन तो मिलेगा ही। बस कशमाला मौके का फायदा उठाकर चीखो पुकार करती है और जाफर को बुलाती है कि बात सुनो, साईं को क्या हो गया है। जाफर अपने सारे काम छोड़कर भागकर आ जाता है कि साईं को क्या हुआ है। जाफर जब नौशरवान की ऐसी हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और फौरन से हॉस्पिटल में ले जाता है। आखिरकार कशमाला का ये भी मिशन कामयाब हो ही गया। कशमाला भी हॉस्पिटल साथ ही जाती है और हॉस्पिटल जाते ही बाबा साईं और अम्मा साईं को फोन कर देती है कि दुआ ने खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से नौशरवान की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पे कशमाला इतना रोती है और रो रो कर सबको ये बताती है कि वो नौशरवान से बहुत मोहब्बत करती है। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता, हालांकि खाने में जहर डालने वाला और कोई भी नहीं, कशमाला खुद ही थी। अम्मा साईं और बाबा साईं फौरन से रवाना हो जाते हैं शहर के लिए। अम्मा साईं और बाबा साईं के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो कि हमारे बेटे को जहर किसने दिया और क्यों दिया, और अगर दुआ ने जहर दिया तो उसका क्या मकसद था। उसको पैसा गाड़ी कुछ भी चाहिए था हमें बताती, लेकिन हमारे बेटे को इस तरह से नुकसान ना पहुंचाती। हमने आखिर इसका बिगाड़ा ही क्या था। अम्मा साईं रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचती हैं और बाबा साईं भी रोना शुरू हो जाते हैं कि हमारे बेटे को क्या हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कशमाला उनके गले लगकर इतना रोती है कि जैसे वो बहुत मजलूम है। हालांकि बाबा साईं को पता चल गया कि खाने में जहर कशमाला ने डाला है तो वो इसको अपने हाथों से जान से मार देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि नौशरवान का बचना बहुत मुश्किल है, 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। बस ये बात सुनने की देर थी कि अम्मा साईं की खुद भी तबीयत खराब हो गई और वो फौरन से नौशरवान के कमरे में चली जाती हैं और उसे देखती रहती हैं। उसी वक्त दुआ भी हॉस्पिटल आ जाती है और जाफर को कहती है कि प्लीज मुझे एक दफा नौशरवान को देखने दो। जाफर बहुत गुस्से से दुआ को देखता है और कहता है बीबी जी प्लीज यहाँ से चले जाएं वरना मैं कुछ गलत ना कर जाऊं। दुआ जाफर के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है प्लीज मुझे एक दफा साईं को देखने दो, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर, मैं मर जाऊंगी उनको देखे बगैर, प्लीज मुझे एक बार उनकी झलक दिखा दो, मैं बहुत प्यार करती हूँ नौशरवान से। अगर नौशरवान को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं। ये सारा मंजर देखकर कशमाला बहुत खुश होती है, दिल ही दिल में उसकी खुशी की इंतहा होती है कि अब किसी भी सूरत दुआ नहीं बचेगी अम्मा साईं और बाबा साईं के हाथ से। फिर क्या वही बात हुई कि जो कशमाला चाहती थी वही हुआ। बाबा साईं ने हुक्म दे दिया कि दुआ को बाहर निकाल दो और इसकी शक्ल भी नहीं हमें देखनी। अगर ये लड़की हमें यहाँ पे नजर भी आई तो जाफर अच्छा नहीं होगा, इसके लिए इसको बता दो। तो गाइज आपका क्या ख्याल है कि दुआ की मोहब्बत रंग ले आएगी? क्या वो नौशरवान के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर
बसर करेगी? क्या दुआ का घर नौशरवान के साथ बस जाएगा? ये एपिसोड देखने के बाद आपको जो भी समझ आता है कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।